दोस्तों, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सभी स्टूडेंट हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वे अपने पसंद के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए आपको एक नई एंट्रेंस टेस्ट CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। UGC ने इस एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन इसलिए शुरू किया है क्योंकि मेरिट लिस्ट के हिसाब से होने वाले एडमिशन के कारण कई स्टूडेंट का एडमिशन अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको अपना मनचाहा यूनिवर्सिटी ज़रूर मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं CUET से जुड़ी हुई हर एक जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जानकारी से बढ़ी हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं आप इस वीडियो में क्या सब जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे CUET क्या है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी रखी गई है, इसका फॉर्म कब आता है, आवेदन शुल्क कितना रखा गया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, एडमिशन के लिए टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, किस कोर्स में एडमिशन होगा और अंत में जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए इन सभी पॉइंट को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं CUET क्या है। दोस्तों, CUET एक प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट है जिसको पास करके कोई भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले सकता है। इसका पेपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कराया जाता है। इसे क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट भारत के 44 यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए योग्य हो जाते हैं, जिसके बाद वे अपने मनचाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन निर्धारित की गई है वह है किसी भी स्ट्रीम और मान्यता प्राप्त बोर्ड से स्टूडेंट 12वीं या समकक्ष परीक्षा पास हो। अब जानते हैं एज लिमिट कितनी रखी गई है। ये एक प्रकार का एंट्रेंस पेपर है तो इसमें एज की बाधाएं नहीं है, मतलब आप कितने भी उम्र तक इसे भर सकते हैं, बस आप 12वीं पास हों। चलिए अब जानते हैं अगले पॉइंट को, इसका फॉर्म कब आता है। 2022 में इसका फॉर्म अप्रैल महीने में आया है, तो अनुमान है कि हर साल अप्रैल महीने के शुरुआत में इसका फॉर्म आ जाएगा, जिसे भरने के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इसकी आवेदन शुल्क कितना रखा गया है। इसके लिए जो आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है वह कैटेगरीज वाइज है। जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए 650 रुपया, OBC और EWS के लिए 600 रुपया, SC ST और PWBD के लिए 550 रुपया और विदेशी छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 3000 रुपया रखा गया है। चलिए अब जानते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, इसका एग्ज़ाम CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। एग्ज़ाम 2 स्लॉट में होता है। एग्ज़ाम 3 सेक्शन में बटा रहता है। पहला सेक्शन 2 पार्ट में रहता है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के रूप में। सेक्शन 1A के अंतर्गत 13 लैंग्वेज रखे गए हैं। यह वह लैंग्वेज होते हैं जिसमें आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, यानी आपकी अपनी लैंग्वेज जो आपको आसान लगती हो पढ़ने और लिखने में। यह सेक्शन सबके लिए अनिवार्य है। सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेज होते हैं। यह वह लैंग्वेज होते हैं जिसे आप सीखना चाहते हैं। यह सेक्शन सबके लिए ज़रूरी नहीं होता है। यह सेक्शन उन्हीं स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो इस सेक्शन के अंतर्गत आने वाले लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, यानी लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं। सेक्शन सेकंड में 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं। यह वह सब्जेक्ट होते हैं जिसको आप पढ़ना चाहते हैं। सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट का होता है। सेक्शन फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत 50-50 प्रश्न रहते हैं, लेकिन आपको प्रत्येक सेक्शन में सिर्फ 40 प्रश्न को ही हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5-5 नंबर के रहते हैं। इसे हल करने के लिए आपको 45-45 मिनट का समय मिलेगा। यहाँ ध्यान रखिए, सेक्शन फर्स्ट A सबके लिए अनिवार्य है, वहीं सेक्शन फर्स्ट B सबके लिए अनिवार्य नहीं होता है। जो कैंडिडेट सेक्शन फर्स्ट B रखेंगे उनका एग्ज़ाम स्लॉट अलग होगा। उनको भी 50 प्रश्न मिलेंगे
जिसमें से 40 प्रश्न को हल करने होंगे, जिसके लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के होंगे। वहीं सेक्शन थर्ड में 75 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से सिर्फ 60 प्रश्न को ही हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के रहेंगे और इसे हल करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। चलिए अब जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, CUET के पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में आपके लैंग्वेज ज्ञान की परीक्षा ली जाती है। इसके लिए आपको अपने पसंदीदा लैंग्वेज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरे सेक्शन में डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप अपने 12वीं के स्पेसिफिक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। वहीं आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट लिया जाता है। इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, समान मानसिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छी पकड़ होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर ला सकें। चलिए अब जानते हैं एडमिशन के लिए टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। दोस्तों, जब आप यह एग्ज़ाम देते हैं तो आप देश के प्रतिष्ठित 44 यूनिवर्सिटी में से अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी अपने आप में टॉप यूनिवर्सिटी हैं, इसलिए किसी एक या कुछ के नाम बताने से अच्छा यह होगा कि मैं आपको सभी यूनिवर्सिटी का लिस्ट ही दे देता हूं। आप वीडियो को पॉज करके यूनिवर्सिटी का लिस्ट देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम के बाद किस कोर्स में एडमिशन होगा। दोस्तों, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आप इन सभी यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने मनचाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या फिर कोई अनप्रोफेशनल कोर्स। आर्ट्स की बात करें तो आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी इत्यादि कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह आप कॉमर्स और साइंस के जितने सब्जेक्ट होते हैं आप उन सभी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को, इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, CUET में एक सेक्शन भाषा का होता है। भाषा के पेपर में आपसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे, इसलिए अभी से ही जिस भाषा का आप टेस्ट देने वाले हैं उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। डोमेन स्पेसिफिक विषय में आपके प्रश्न 12वीं से आएगी, इसलिए 12वीं की पढ़ाई अच्छी रहनी चाहिए। जनरल टेस्ट के लिए आप सिलेबस के अनुसार तैयारी कीजिए, जिससे आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला सकें। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।